आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर स्टार्ट किया था, तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसी होती है एवं ये कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम लोग उसके टाइप्स का जो टू टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या जिसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमने जो पहला कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या जिसे हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अथवा एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में विथ एग्जाम्पल पढ़ा था। एग्जाम्पल के रूप में हमने ये देखा था कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। आज हम लोग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर कैसे पास किया जाता है। तो अगर याद हो तुम लोगों को, मैंने मेथड पढ़ाई थी, तो कुछ ऐसे मेथड पढ़ाया था आपको, वाइड और गेट। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा वाइड गेट इंट ए। ठीक है, तो देखिए ये नॉन पैरामीटर मेथड है और ये पैरामीटराइज्ड मेथड है। तो उसी तरह से हम जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, आइए आगे देखते हैं। तो ये तो चूंकि फिगर था, आप लोगों को मालूम है, लास्ट क्लास में हमने देखा भी था। जावा कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्टर पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम बस उसी तरह दे देते थे और उसमें हम कुछ पास नहीं करते थे। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी क्लास के नेम के साथ ही होता है। और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में क्या कर सकते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस समय उस वेरिएबल की वैल्यू को आर्गुमेंट की तरह पास कर सकते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में जो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं वे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। सी में तुम लोगों ने दो प्रकार के पैरामीटर पढ़ा होगा, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर। तो कंस्ट्रक्टर में जब हम कंस्ट्रक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए ये मेरी क्लास है, क्लास ए। ठीक है, मैंने लिखा ए। ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है नॉन पैरामीटर, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। दूसरा देखिए यहाँ पर ए ये लीजिए, ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है आपका,
ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, समझ रहे हैं आप। तो इस ये जो आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं, ठीक। एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं, तो ये फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं और इसी को पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यू टू डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। मतलब इसका एक्चुअली यूज क्या है, तो इसका यूज कुछ ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि हम जितनी बार भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे अलग अलग, उतनी बार एक ही क्लास को अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं। ये कहलाता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। मतलब एक ही क्लास के कई ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो वैल्यू है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके बना सकते हैं। तो सिंटैक्स देखिए आप लोग, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी क्लास नेम। तो ये देखिए क्लास नेम एंड लिस्ट ऑफ द पैरामीटर, जो भी तुमको चाहिए हो वो पैरामीटर से आप तुम प्रोवाइड कर दो। और ये है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ इनसाइट, जो भी तुम यहाँ लिखना चाहो, और ये तुम्हारे स्टेटमेंट्स, ठीक। तो हम इस तरह से जावा में कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, सॉरी ये आपका देखिए, अब हमें प्रोग्राम ओपन करना है। राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएटिंग ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्लास पैरा कंस्ट्रक्टर EX, साइड में मैंने लिखा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल है, चलो तो पैरा कॉन्स EX मैंने कर दिया है। इंट आईडी एक वेरिएबल लिया है, दूसरा वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग नेम। फिर चूंकि कोई भी कंस्ट्रक्टर बनेगा तो कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम शुड बी सेम, तो मैंने लिखा पैरा कॉन्स EX, ठीक है। और मैंने इसको ये दो फॉर्मल आर्गुमेंट्स पास कर दिया, इंट आई और स्ट्रिंग एन। ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कितने पैरामीटर इसमें पास किए गए हैं, दो फॉर्मल आर्गुमेंट्स दो पास किए गए हैं, ठीक है। इंट आई और स्ट्रिंग एन। फिर id इक्वल्स टू आई, ये जो id है ना, ये id, ये जो i वैल्यू मिलेगी इसको किसको मिल जाएगी, id को मिल जाएगी। मीन्स i कहीं ना कहीं से वैल्यू लेके आएगा, कहीं ना कहीं से वैल्यू कहाँ से लेके आएगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा उसी से हम पास करेंगे, तो ये वैल्यू किसको मिल जाएगी, id को मिल जाएगी। और नेम को क्या मिल जाएगी, जो n के पास आएगी तो वो नेम को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद वाइड डिस्प्ले मेथड यूज किया गया यहाँ पर। सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आईडी और नेम, इन दोनों को प्रिंट कर देगा। यहाँ से क्लास क्लोज हो गई। क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एआर्च पैरा कांस EX S1 पहला ऑब्जेक्ट न्यू पैरा कांस 1001 रिसेप्शन। पहले कहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या भेज रहे हैं हम लोग 1001 और रिसेप्शन। फिर पैरा कांस दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2 न्यू पैरा कांस EX 1002 और शिवांगी। देखिए मेरे को कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करना पड़ता, ये आपको मालूम है, तो मैं यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया है S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, आइए देखिए इसको रन करते हैं। जावा कंपाइलर डॉट जावा, ये देखिए कब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो जावा देखिए मैं पैरा कांस EX लिख गया गलती से, तो एरर दे कह रहा है कि आपकी मेन मेथड नहीं है। तो मेन मेथड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेथड मैंने किसके नाम से दिया हुआ है, मेन के नाम से। ठीक है, ये लीजिए 1001 ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये रिसेप्शन। दूसरा रिकॉर्ड है 1002 और शिवांगी। ठीक है, तो ये है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेथड ओवरलोडिंग का। मैं चूंकि जावा मेथड ओवरलोडिंग अभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं जावा मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। तो मैं अभी जावा में सिर्फ क्या किया हूँ, अभी मैंने सिर्फ मेथड पढ़ाया था। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विथ डिफरेंट पैरामीटर। मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर सेम नेम से, चूंकि कंस्ट्रक्टर इसमें चेंज नहीं हो सकता, जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, लेकिन उनके पैरामीटर चेंज हो सकते हैं और वो सब अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए अकाउंट पहला कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर क्या है आपका इंट ए, कितने पैरामीटर है 1। फिर दूसरा है आपका अकाउंट क्लास नेम इंट ए और इंट बी, कितने पैरामीटर हैं 2, ये लीजिए। फिर तीसरा क्लास नेम अकाउंट स्ट्रिंग ए और इंट बी, ये तीसरा कंस्ट्रक्टर है आपका, और इसके पैरामीटर कितने हैं 3 पैरामीटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेम सेम रहेगा, आर्गुमेंट अलग अलग रहेंगे। ये आपको C++ में ओवरलोडिंग पढ़ाई गई होगी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी पढ़ा होगा आपने C++ में। ठीक है, तो यहां पर हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक फिगर आपको दिख रहा होगा, पब्लिक क्लास डेमो, क्लास का क्या नाम है डेमो नाम है। ठीक है, फिर ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है आपका, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, मीन्स एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कोई पैरामीटर इसके साथ नहीं पास किया गया है, इसलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। दूसरा कंस्ट्रक्टर ये आर्गुमेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें कितने आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं 1। ठीक, फिर ये आपका फिर से दूसरा कंस्ट्रक्टर, तीसरा कंस्ट्रक्टर है डेमो इंट आई, लेकिन यहाँ पर कितने आर्गुमेंट पास किए गए 1। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये बताइए कैसे, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। तो आपको अगर मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट याद हो कि इनका सिग्नेचर अलग, अब इस यहाँ पे एस स्ट्रिंग है तो यहाँ पर इंटीजर आई हो। ठीक है, इस तरह से
हम ये कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, एक जावा का प्रोग्राम लिखिए जो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सके। तो क्लास ओवरलोड कांस, मैंने जो नाम दिया हुआ ओवरलोड कंस्ट्रक्टर दिया हुआ, शार्ट में कांस लिखा है। फिर इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। कितने पैरामीटर मैंने यहाँ, सॉरी कितने वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर रखे हैं? 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं। ठीक है, एक आईडी इंटीजर टाइप की है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है और एज इंट टाइप की है। अब पहला कंस्ट्रक्टर है ओवरलोड कांस। कौन कौन सी वैल्यू? इंट आई और स्ट्रिंग एन, 2 आर्गुमेंट्स मैंने पास किए। फॉर्मल पैरामीटर ये आईडी आई, जो आई को वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से मिल जाएगी, स्ट्रिंग एन को वैल्यू मिलेगी तो नेम को मिल जाएगी एन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ओवरलोड कांस, फिर से एक कंस्ट्रक्टर है। देखिए नाम दोनों के सेम है ना, चूंकि क्लास नेम कंस्ट्रक्टर नेम शुड भी सेम, लेकिन यहाँ पर सिग्नेचर देखिए इंट आई, स्ट्रिंग एन और इंट ए। इसमें कितने पैरामीटर है? 2 पैरामीटर। इसके अंदर कितने पैरामीटर है? 3 पैरामीटर पास किए। उसी तरह वैल्यू इनको भी मिल जाएगी, इंट आई, नेम एन, एज है। वाइड डिस्प्ले मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, नेम और एज। ठीक है, क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो भी है। ओवरलोड S1 न्यू ओवरलोड कांस। देखिए पहले को कितने आर्गुमेंट चाहिए अपने को? ये ओवरलोड, इसको पहले कितने आर्गुमेंट चाहिए? 2। तो अजय कुमार दे दिया गया, 1003 दिया गया। फिर ओवरलोड कांस 2, न्यू ओवरलोड कांस 1 2 3। ये देखिए इसको कितने चाहिए? 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ये जो 1004 है किसको मिल जाएगी? आई को। जो बीजे है वो किसको मिल जाएगा? एन को। और 25 किसको मिल जाएगा? ए को। और ये तीनों आईडी, नेम और एज, मैंने क्या प्रिंट करा दिया? आईडी प्रिंट कराया, नेम प्रिंट कराया, एज प्रिंट कराया। फिर मुझे मेथड को कॉल करना है, तो S1 डॉट डिस्प्ले और S2 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। फिर से वही गलती हुई है, यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? मेल लिखना है। ठीक है, जावा मेल। ये देखिए 1003 विजय कुमार। आप देख पा रहे होंगे एक वैल्यू दे रहा है 0। जानते हैं 0 क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने 3 वेरिएबलों को ले रखे हैं और दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर के साथ 3 आर्गुमेंट, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 यहाँ आपको प्रिंट कर रहा है। दूसरे में 1001 विजय कुमार और 25। दैट्स कॉन्सेप्ट इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इस क्लास को पढ़िए, कहीं कोई समस्या है तो मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो तो मैसेज मेरे को करिएगा, तो फिर अपन उसको आगे हैंडल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि ये यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, यहाँ तक किसी को भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।